बल बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड या वस्तु में लगकर उसके स्थान में परिवर्तन करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड या वस्तु में लगकर उसके स्थान में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। मतलब बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड या वस्तु में लगने पर उसके स्थान में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। न्यूटन के दूसरा नियम क्या है? इसके अनुसार F = ma यानी संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अर्थात वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे ही F = ma से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड या वस्तु में लगकर उसमें स्थान परिवर्तन का प्रयास करता है या स्थान में उसके परिवर्तन कर देता है। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? इसके अनुसार संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अर्थात वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F ∝ ΔP/ΔT। अब F बराबर क्या होगा? ये संवेग परिवर्तन की दर है। F समानुपाती होता है उसके समय के साथ उसके संवेग में परिवर्तन की दर है। तो F बराबर, अब ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो K प्रोपोर्शनल के यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। F = K ΔP/ΔT संवेग परिवर्तन की दर, और F = mv भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और ये इसमें mv1 और m यहाँ पे मास है और v क्या है? इसकी अंतिम वेग है, और m-mu, ये u क्या है? यहाँ पर प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग में से अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हम यहाँ पे घटा रहे हैं और मास यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो F = mv - u और समय के साथ इसमें परिवर्तन यानी dt भी लगाएंगे। तो F बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? v - u/dt की जगह a आ जाएगा। तो इस तरह से F = ma। यही न्यूटन के दूसरा नियम होता है, F = ma, जिसमें हम कहते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है।